हाय एंड वेलकम टू द पांडास सेशन। मैं हूं फहद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज पांडास के सेशन के अंदर हम डेटा मैनिपुलेशंस पे डेटा रैगलिंग, ज्वाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट डेटा सेट देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आप विद ईज़ इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, प्रेजेंटेशन, स्लाइड एक्सेट्रा, वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे आपको। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके फहद हुसैन CS blogspot.com पे गूगल के ज़रिए से आकर वो सारी चीज़ें फ्रीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो कोल ऐप पर हम मैनिपुलेशंस और पांडास से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं। तो इस वक्त सेशन नंबर ये 8 है जिसके अंदर हम डेटा रैंगलिंग, ज्वाइन और कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिरारिकल इंडेक्सिंग हम अपने एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे डेटा सेट के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोल ऐप के हवाले से आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखें। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रहते हुए हम CPU, TPU या GPU को फ्रीली इस्तेमाल करते हैं बाय लॉग इन फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट। तो ये ऑनलाइन एक जुपिटर नोटबुक है जिसमें आप कलेक्शंस ऑफ कोड्स को डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चंक ऑफ कोड के अंदर आप देख रहे हो कि नमपाई और पैंडास को इंपोर्ट करने के बाद हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। व्हाट इज़ सीरीज़, व्हाट इज़ डेटा फ्रेम एंड arrays we have already discussed in a NumPy as well as the pandas starting sessions। तो उसके ज़रिए से मैंने यहाँ पर रैंडम 9 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ ली हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इंडेक्सेस दी हैं, ठीक है, और उसके बाद मैंने नंबरिंग की है। अच्छा, हिरारिकल इंडेक्सिंग के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इंडेक्सेस के नंबर्स हैं, आई मीन अल्फ़ाबेट हैं, वो मल्टीपल टाइम A है, मल्टीपल टाइम B है, C है और D है। तो यही वजह है कि जब मैंने इंडेक्सिंग का सेकंड पार्ट बनाया है यहाँ पर, तो आप इसमें भी नंबर्स को रिपीट होता हुआ देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द अल्फ़ाबेटिक काउंट। उसके बाद मैं इसे डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो आप इस डेटा वेरिएबल सीरीज़ को जब एग्जीक्यूट होगा तो देखेंगे कि इसकी जो क्लस्टरिंग आई मीन इंडेक्सिंग हुई होगी वो आप देख रहे हैं कि हिरारिकल है और एक एक पार्ट्स इसके डिवाइड हुए हैं, यानी 1 2 3 A में है, इसी तरह B के अंदर है, C के अंदर है और D के अंदर इस तरह से इंडेक्सिंग होकर आई हुई है। प्रीवियसली तक हमने जितनी भी इंडेक्सिंग की थी वो हम 1 डायमेंशनल या ही करते थे जो भी डेटा सेट होता था, लेकिन इस वक्त हम 2 डायमेंशन पर डेटा को हिरारिकल वाइज लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसकी इंडेक्सेस देखो सिर्फ, तो डेटा डॉट इंडेक्स के ज़रिए से जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि A के साथ 1, A के साथ 2, A के साथ 3 लिखा आ रहा है, फिर B के साथ 1 3 1 लिखा आ रहा है एंड सो ऑन। तो वो अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों इंडेक्सिंग को लेकर चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इस वेरिएबल डेटा को मैं अल्फ़ाबेटिक इंडेक्सिंग के ज़रिए से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि डेटा B मैंने लिखा, फिर B से C तक मैंने लिखा और उसके बाद ओनली B और D लिखा है। तो ILOC मैथड हम जानते हैं जिसमें हम इंडेक्सिंग के नाम लिखते हैं, जबकि ILOC मेथड के ज़रिए से हम स्पेसिफिकली नंबर बताते हैं जो हमारे सीरीज़ या डेटा फ्रेम पर होता है। तो तीनों को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर और तीनों के ज़रिए से हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले B इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है, अगर मैं जूम आउट करूँ और आप यहाँ पर B पे देखो, अगर तो जो भी स्पेसिफिक डेटा हमारे पास B पे मौजूद था, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू जनरेटर है तो इसके ज़रिए से B में जो वैल्यूज़ उसको मिल रही हैं यहाँ पर उसने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी तरह B से C तक की जितनी ओवरऑल वैल्यू थी वो आ गई और ओनली B एंड D की वैल्यूज़ आ गई हिरारिकल इंडेक्सिंग के ज़रिए से। तो हम देख रहे हैं कि मैनिपुलेशंस पर मैं स्पेसिफिक नंबर को सर्च भी कर पा रहा हूँ, उसकी सीरीज़ भी प्रिंट करवा पा रहा हूँ और LOC मैथड के ज़रिए से स्पेसिफिकली मोर देन वैल्यू को भी। तो इसी तरह से कॉलन एंड 2 यहाँ पर रॉ, ऑल वैल्यू ऑफ रॉ सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि LOC मेथड के ज़रिए से मैंने कॉल किया है। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम 2 की तमाम रॉस की वैल्यूज़ यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू आ चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो स्टैक अनस्टैक का आता है, ठीक है। तो स्टैक और अनस्टैक के ज़रिए से आप अपने पूरे डेटा को एक टेबुलर फॉर्म पर फॉर्मेट पे लेकर आ रहे होते हो। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसे सिंपल अनस्टैक के फॉर्म पर डिस्प्ले करवाता हूँ और जो ओरिजिनली हमारे पास डेटा है जो स्टैक में था उसे भी हम साथ ही साथ डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने प्रिंट पे इनक्लोज किया डेटा एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड एंड हियर इट इज़। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि हमने जब सीरीज़ बनाया तो हम जानते हैं कि जो सीरीज़ है डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर पैंडास में वो 1 डायमेंशनल एरे के फॉर्म पर डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अनस्टैक करने से आप यहाँ पर देखोगे एक टेबल के फॉर्मेट पे आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है जो इस वक्त 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके नीचे जो है 4 रॉज भी इसके साथ है जो कि नॉट अ नंबर के फॉर्म पर आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितना काउंट था उसके रिस्पेक्ट से उन्होंने उसकी अनस्टैकिंग की है।
ठीक है। तो उन अनस्टैक को आप दोबारा से स्टैक कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त अपने वेरिएबल डेटा को अनस्टैक पे कॉल किया और उसके बाद दोबारा से स्टैक करके ओरिजिनल फॉर्म पे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखें ओरिजिनली हमारा डेटा सेट उसी पे वापस आ चुका है फॉर्म पे, जो ओरिजिनली जिस फॉर्म पे था। तो इस तरह से अभी तक हमने ये दो चीज़ें देखी कि मल्टी इंडेक्स यानी हिरारिकल इंडेक्स बनाते किस तरह से हैं, उसकी स्पेसिफिक सर्चिंग किस तरह से हो सकती है, रेंज के रिस्पेक्ट से या इंडेक्स नंबर के रिस्पेक्ट से। फिर उसके बाद हमने स्टैक और अनस्टैक के दरमियान डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल देखा। अब मैं एक वेरिएबल, जो काम मैंने सीरीज के जरिए से किया है, अब मैं फ्रेम के जरिए से कर रहा हूँ। तो फ्रेम पे आप देख रहे हो यहाँ पर रेंज 0 to 11 है और उसके बाद 4/3 का एक मैट्रिक्स प्लॉट हो रहा है जो कि 12 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 0 से 11 का काउंट भी 12 होता है। उसके बाद इंडेक्सिंग अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल वही हिरारिकल इंडेक्सिंग यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें अल्फा एंड न्यूमेरिक दोनों मौजूद है। और उसके बाद हमारे कॉलम्स के नाम है और फिर एट लास्ट हम अपने फ्रेम उस वेरिएबल को जिसमें कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम मौजूद है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और हम जैसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखते हो कि जो रॉज हैं उनके नंबर्स तो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं 1 2 1 2 इस रिस्पेक्ट से, ठीक है। और इसके साथ भी आप देख रहे हो कि ये दोनों ए इस 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों भी इस 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हिरारिकल में यही इंडेक्सिंग अभी हमने 1 डायमेंशनल पे देखी, अब यही चीज़ हम 2 डायमेंशनल पे देख रहे हैं। इसी तरह कॉलम के अंदर भी आप देख रहे हो कि इंडेक्सिंग रेड ग्रीन रेड और ग्रीन के फॉर्म पर है और उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था ओयो या कलर एडो वो भी यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसके कीज़ भी देख सकता हूँ, नेम भी देख सकता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रेम्स के जरिए से मैंने इसको कीज़ में कन्वर्ट किया है, ठीक है। यानी इंडेक्स के नेम को की का नाम दे दिया और कॉलम के नेम्स को मैंने स्टेट और कलर्स का नाम दे दिया है और उसके बाद मैं फ्रेम को डिस्प्ले करा रहा हूँ, यानी ये ओरिजिनल है। उसके बाद मैं अपने इंडेक्सेस के नेम को की का नाम दे रहा हूँ, कॉलम के नेम को स्टेट एंड कलर का नाम, देन उसके बाद फ्रेम डिस्प्ले होगा। तो उसमें वो चेंजिंग होगी जो हमने ऊपर वाले कोड्स के जरिए से 2 लाइन के जरिए करवाई है। लेट्स सी। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और अब आप देख रहे हो कि की 1 एंड की 2 के रिस्पेक्ट से आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका है। बाकी स्टेट कलर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जो कि हमारे कॉलम्स को नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो इंडेक्सेस है ए और बी यहाँ पर वो की 1 एंड की 2 को, यानी ये हमारा की 1 हो गया और ये की 2 हो गया जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फ्रेम के जरिए से आप स्पेसिफिक किसी इंडेक्स को डिस्प्ले करवा सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह भी हमने टॉप पर किया है सीरीज़ को यूज़ करते हुए, वही चीज़ हम फ्रेम के ज़रिए से कर रहे हैं। तो ओयो मैंने यहाँ पर कॉल किया तो उसके ज़रिए से जो भी इसमें ओवरऑल वैल्यू थी, ठीक है, अगर आप इस रिस्पेक्ट से देखें कॉलम के नेम से तो वहाँ पर की 1 और की 2 की वैल्यू कॉलम के रिस्पेक्ट से यहाँ पर आ चुकी है, जो कि की 1 एंड की 2 में जहाँ जहाँ ओयो का कॉलम मौजूद था उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम्स के अंदर भी हमने देखा कि हिरारिकल इंडेक्सिंग किस तरह से होगी और उसके कॉलम्स एंड रॉ की वैल्यू को हैंडल किस तरह से किया जा सकेगा। अब हम देखेंगे रीऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग लेवल। तो ऑर्डर को रीऑर्डर करेंगे और सॉर्टिंग करेंगे उन की 1 और की 2 को जिनको नाम को हमने एक्सचेंज किया था अभी प्रीवियस कोड में। ओके, तो फ्रेम स्वाइप लेवल हमारा एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम अपने की को फ़िल्टर कर रहे हैं और आप जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि की 1 का रिकॉर्ड्स एक जगह सेपरेट आ रहे हैं जबकि की 2 यहाँ पर फिल्टर होकर अलग हमें दिख रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप सॉर्टिंग इंडेक्स लेवल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, जिस तरह लेवल 1 है और स्विप लेवल को यहाँ पर मैंने लेवल 0 के ज़रिए से इंडेक्स करवाया है। तो आप प्रॉपर्ली अगर डिफरेंस देखो, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर्स यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहे हैं ग्रीन, रेड और इसी तरह ग्रीन के, ठीक है, तो 0696, तो इस तरह से 0696 तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखो रेड में जो कि लेवल मैंने 0 यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ज़रिए से 147 यहाँ फिल्टर था, सॉर्टेड था, लेकिन वो अब 74 के रिस्पेक्ट से यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया या नॉर्मल फॉर्मेट पे वापस आ चुका है। तो यहाँ पर आप लेवल्स के ज़रिए से स्पेसिफिक कॉलम को भी हैंडल कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो उसमें हमारे पास फ्रेम सम लेवल है, की के तमाम वैल्यू को हम सम कर रहे हैं यहाँ पर, कलर्स के ज़रिए से उसको कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो उसके बाद। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रीन एंड रेड के कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि oops, not this one, और इसको मैंने यहाँ पर इनक्लोज कर दिया, ठीक है, जिसके बेस पर हम एग्जीक्यूशन ये चाह रहे हैं कि दोनों की एक साथ हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का सम यहाँ पर कॉलम वाइज डिस्प्ले हो रहा है, जबकि नीचे जो सम है वो लेवल्स कलर्स के हैं, तो उनका डिस्प्ले यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद इंडेक्सिंग है डेटा फ्रेम कॉलम्स की, ठीक है, इसको हमें समझना है कि इंडेक्सिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कंबाइनिंग एंड मर्जिंग की तरफ जाएंगे, जो जॉइंस के साथ रैगलिंग का हमारा टॉपिक भी था।
तो सिंपल डेटा फ्रेम बनाया हमने रेंज वैल्यू 70-1 के ज़रिए से। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेम क्या है, कैसे बनाते हैं, लेकिन बार बार इसकी ज़रूरत आ रही है ताकि हम स्पेसिफिकली किसी इंडेक्स को हैंडल कर सकें। तो फ्रेम के नाम से मैंने एक और वेरिएबल बनाया। अब फ्रेम 2 वेरिएबल्स के अंदर हम फ्रेम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स को सेट कर रहे हैं सी और डी में, ठीक है। और उसके बाद जब आप फ्रेम 2 को डिस्प्ले करके देखोगे तो वो इंडेक्सेस अब 1, 2 और सी डी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ओरिजिनली आप यहाँ देखो 0 से लेकर 6 है, अब मैंने इसको 1 और 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया सी और डी के रिस्पेक्ट से। फिर उसके बाद इंडेक्स को हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा से रीसेट कर दे रहे हैं। तो मैंने सेट इंडेक्स किया सी और डी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद उसी चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉप भी कर दे रहा हूँ। तो मैंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो चेंजिंग की थी हमने यहाँ पर ना सेट इंडेक्स सी डी के ज़रिए से, वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। यानी इसमें इंडेक्सेस को ऐड करना, एक्सचेंज करना, उसके बाद उसे ख़त्म करने का तरीका देखा हमने। उसके बाद हमारे पास कुछ कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डेटा सेट्स है, जिसमें आप देख रहे हो कि 2 अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ मौजूद है, और बाय यूजिंग मर्ज मैथड इन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू जूम इट फर्स्ट नाउ, DF1 एंड DF2, देन आई एम गोइंग टू मर्ज इट नाउ, ठीक है। तो मर्ज के ज़रिए से ये दोनों डेटा सेट अब मर्ज हो चुके हैं। आप देख रहे हो डेटा 1 एंड डेटा 2 है, तो ये रहा 1 हमारे पास और डेटा 2। मर्ज होने के बाद ऑन की वे पर भी आप इनको मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब जो मर्जिंग हुई है वो की के ज़रिए से हुई है, ठीक है। तो की वैल्यू पर आप देख रहे हो यहाँ पर पहले जिस रिस्पेक्ट से वैल्यू थी उसी रिस्पेक्ट से की के रिस्पेक्ट से इन दोनों की वैल्यू की मर्जिंग हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने 3rd एंड 4th 2 अलग अलग मजीद यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया। उसके बाद पीडी के ज़रिए से मैं उसको दोबारा मर्ज कर रहा हूँ और लेफ़्ट की को यहाँ पर और राइट की को दोनों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो लिहाजा इस बेस पर अगर मैं इस पीडी के आउटपुट को देखूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अलग अलग कीज़ डिफाइन हुए हैं, देख रहे हो आप, LK यानी लेफ़्ट की एंड राइट की, दोनों को कीज़ भी ले दी है हमने अलग अलग, और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जबकि टॉप पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही की है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर अलग अलग कीज़ को यूज़ करते हुए हमने दोनों डेटा सेट को डेटा फ्रेम के यहाँ पर मर्ज कर दिया। इसी तरह से आप आउटर लेयर्स यानी हाउ ऑप्शन आउटर को भी यूज़ करते हुए मर्ज कर सकते हो, वही डेटा फ्रेम 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए। तो नॉट अ नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पहले 2 डेटा की बात हो रही है जिसमें एक ही की को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन की और लेफ़्ट, उसी के ज़रिए से मैं मज़ीद 2 डेटा फ्रेम को यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ जो PD डॉट मर्ज के ज़रिए से होगी, और आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म पे भी ये वैल्यू को मर्ज कर रहा है। तो पैरामीटर सिर्फ चेंज हुआ है, की और हाउ की जगह लेफ़्ट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, बाकी एज़ यूजुअल वही सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह ये एग्जांपल PD मर्ज की है, फिर लेफ़्ट और राइट के साथ भी हमने ऑन की देख लें आप, यहाँ पर दोनों को मैंने इस्तेमाल किया हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इनर को एग्जीक्यूट करता हूँ और अब हम इस आउटपुट पर रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर कि ये ऑन की 1 एंड Q2 क्या कर रहा है। तो पहले आपने देखा यहाँ पर कि इस जगह पर हमारे पास लेफ़्ट की और राइट की अलग अलग चीज़ें आ रही थी। अब मैंने इन दोनों कीज़ को यहाँ पर एक साथ कंसीडर किया है। तो आप देखो यहाँ पर की 1 एंड Q2 पहले आ रहे हैं, उसके बाद लेफ़्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यूज़ आ रही है। तो पहले हमने अलग अलग कॉलम करवाया था, आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके अलग एक साथ अलग कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। उसके बाद मर्जिंग में लेफ़्ट राइट की है और सेकंड में मैंने लेफ़्ट राइट की के साथ सुफिक्स भी इस्तेमाल किया है। तो मैं दोनों को डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर ताकि प्रॉपर्ली डिफरेंस हमें दिखे। तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट हियर नाउ, लेट्स सी। ओके, PD and here it is. You can easily observe that कि जब मैंने की यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ओरिजिनल डेटा जो PD1 और 2 था वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि सुफिक्स के साथ आप देख रहे हैं कि की के साथ नेम्स लिखे हुए आ गए यहाँ पर, अंडरस्कोर लेफ्ट और अंडरस्कोर राइट। तो ये जो हमारा एरिया था कोड में रैंगलिंग जॉइन के अंदर, वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने डिफरेंट डेटा सेट को बाय यूजिंग वैल्यूज़ एंड इंडेक्सिंग डिफरेंट वे से मर्ज करके देखा। उसके बाद मर्जिंग के बाद जो इस सेशन का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो मर्जिंग विद इंडेक्सेस है, यानी अब इंडेक्स के ज़रिए से हम मर्जिंग करना देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को देखें तो स्पेसिफिकली 2 डेटा फ्रेम बन रहे हैं और उसके बाद लेफ़्ट की के ज़रिए से और राइट इंडेक्स को हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया। पहले हम सिर्फ कीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम इंडेक्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये तो आप सिंपलेस्ट जिस वे पे भी जाएँ डेटा फ्रेम बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब अगर मैं PD डॉट मर्ज के ज़रिए से वैल्यू देखूँ तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू अपनी जगह मौजूद है ग्रुप, और ये वो की है जो इंडेक्सेस के साथ यहाँ पर आ रही है। देखो आप इंडेक्सेस वैल्यू 1 0 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज़ राइट इंडेक्सेस को ट्रू करते हुए आ रही हैं। तो मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ और उसके बाद हमने एग्जीक्यूट किया। ओके, तो हमारा एरर है नॉन टाइप हैज़ नो लेंथ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो जब तक राइट इंडेक्स हमारे पास नहीं होगा उस वक्त तक हम अपने वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मैंने ट्रू करके उसको दोबारा एग्जीक्यूट किया ताकि वो पैटर्न वैल्यूज़ में आए और उसके बाद वो वैल्यू को डिस्प्ले कर सके। फिर इसी तरह से मैंने राइट के साथ हाउ आउटर को भी यहाँ पे पैरामीटर को कॉल किया, जिस तरह से मैं ऊपर मर्जिंग के लिए कर रहा था, और उस बेस पर जहाँ पे भी उसे नंबर्स नहीं मिलेगा वो नॉट अ नंबर पे उसे शो कर रहा है NaN के साथ। और इसके बाद हमने यहाँ पर दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स लिए हैं, आप देखो यहाँ पर, और दोनों डेटा फ्रेम को लेने के बाद हम इन दोनों को बाय यूजिंग राइट इंडेक्सेस एंड आउटर, ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो अभी हमने देखा, उसके बेस पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियसली हम एग्जांपल देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आउटर्स एंड की दोनों को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से ज्वाइन किया है, और अनदर ज्वाइंस के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट एंड दो अलग अलग टेबल्स को यहाँ पर आई मीन डेटा फ्रेम को ज्वाइन करके दिखाया जा रहा है। तो एट लास्ट जो पर्पस था हमारा वो इंडेक्सेस को फॉलो करना था ज्वाइनिंग में, जो हमने करके यहाँ पर देखा। तो पहली जो ज्वाइनिंग थी वो रिकॉर्ड्स एंड कॉलम के बेस पर थी, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग हमने देखा वो इंडेक्सेस पैरामीटर्स पे देखा, जो कि हमारा राइट इंडेक्स ट्रू है। तो राइट इंडेक्स ट्रू को यूज़ करते हुए आप अपने दो अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करके इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हो। तो इस तरह से इस सेशंस के अंदर हमने पांडास के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा कि हिरारिकल इंडेक्सिंग क्या है, वो आइदर सीरीज और डेटा फ्रेम पर किस तरह से की जा सकती है टैकल, सर्चिंग मैनिपुलेशंस किस तरह से की जा सकती हैं, रीऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग किस तरह से की जा सकती है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में हम अपने वैल्यूज़ को कीज़ में किस तरह से डिफाइन या मर्ज सेपरेट कर सकता हूँ, और फिर उसी तरह से इंडेक्सेस के कॉलम्स को चेंज करने के लिए या इंडेक्सेस को हैंडल करने के लिए हमने डेटा फ्रेम्स को यहाँ पर यूज़ किया। फिर हमने कॉलम की मर्जिंग और कंबाइनिंग देखी, और एट लास्ट वही मर्जिंग हमने इंडेक्स के थ्रू देखी। तो होपफुली सारी बातें आपको क्लियर होंगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर है कि आप जब मैनिपुलेशंस पे खुद अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कंप्लीट कोड मैं अपने ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे आपको प्रोवाइड कर लूँगा, फ्रीली आप यहाँ से यूज़ कर डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, और इसी तरह की नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।